एक समय की बात है। एक बेहद ही गरीब व्यक्ति था। मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। बेटी विवाह योग्य हो गई थी। अब उस गरीब व्यक्ति को बेटी की शादी की चिंता खाई जा रही थी और वह उसकी शादी के लिए धन जोड़ रहा था। परंतु अभी भी उसके विवाह के लिए पैसों की कमी पड़ रही थी। इसलिए वह एक सेठ के पास गया और कहा, मेरी बेटी की शादी है और मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है। आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दें, मैं आपको जल्दी ही वापस कर दूंगा। साहूकार का काम करने वाले सदा ही अपने ग्राहक को शक की नज़र से देखते हैं कि क्या तुम ये पैसा मुझे लौटा पाओगे। उस सेठ ने भी अपने मन की शंका व्यक्त की, लेकिन गरीब व्यक्ति ने अपने रघुनाथ में विश्वास जताते हुए बोला, सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। बेटी की शादी के बाद मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे रघुनाथ सब ठीक करेंगे। लेकिन सेठ के मन में कपट आ गया था। सेठ जी ने 1 लाख रुपए दे दिए और गरीब की बेटी की शादी हो गई। 8-10 महीने में ही गरीब व्यक्ति ने बेटों के साथ मिलकर 1 लाख रुपए जमा कर लिए और सेठ को लौटाते हुए बोला कि सेठ जी, आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत उपकार किया। मैं आपके 1 लाख रुपए लौटाने आया हूँ। सेठ बहुत खुश हुआ। गरीब व्यक्ति जाने लगा तो सेठ ने कहा कि रसीद तो लेते जाओ। लेकिन उसने कहा कि मैं रसीद का क्या करूँगा। लेकिन सेठ ने भी रसीद अपने ही खाते में रख ली। मन में खोट जो था। कुछ समय बाद सेठ उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा कि भाई, तुमने जो 1 लाख रुपए लिए हैं वो कब लौटाओगे। यह सुनकर गरीब व्यक्ति के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। गरीब व्यक्ति ने अपने आप को संभालते हुए सेठ से कहा कि मैं तो आपके पैसे 4 महीने पहले ही लौटा आया था और आपने मुझे रसीद ले जाने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने ही रसीद लेने से इनकार कर दिया था। अब एक ओर तो रघुनाथ पर विश्वास, दूसरी ओर कारोबारी सेठ की कपटता। यही होता है इस संसार में। इस तरह से दोनों का मुकदमा चला। सेठ ने कहा कि इसने मेरे 1 लाख रुपए नहीं लौटाए। गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैंने पैसे लौटा दिए हैं साहब। जज ने कहा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है। गरीब व्यक्ति बोला, हाँ है, रघुनाथ जी मेरे गवाह हैं। उन्हीं के मंदिर में मैंने बेटी की शादी की थी। गवाह के नाम समन भेजे गए, लेकिन गांव में तो कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता ही नहीं था। पर सेठ लगातार पैसे दिलाने की मांग करता रहा। जब भी गवाही की बात आती तो रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में था ही नहीं, तो गवाही कैसे होती। अब जज भी परेशान हो गया। सच क्या है और झूठ क्या है, क्या निर्णय सुनाया जाए। रघुनाथ जी ने भी जब अपने भक्त को परेशानी में देखा तो काफी सोच विचार करने के बाद अपने भक्तों की विपत्ति में रघुनाथ जी को आना ही पड़ा। यह विश्वास का प्रतिफल था। अगली सुनवाई पर जब जज फैसला सुनाने लगे तो अचानक दरवाजे से रघुनाथ की आवाज आई, मैं हाजिर हूँ जनाब। सिर पर पटका बांधे, लंबा सा कुर्ता पहने और कंधे पर साफा डाले एक व्यक्ति अदालत में पेश हुआ। वह व्यक्ति बिल्कुल ग्रामीण लग रहा था। सभी हैरान हो गए। जज के पूछने के बाद रघुनाथ ने कहा, हाँ जनाब, इस गरीब व्यक्ति ने मेरे सामने ही सेठ को पैसे लौटाए थे। अपनी बही का 10 नंबर का पेज निकालो, उसमें रसीद छुपा कर रखी हुई है जो 1 लाख रुपए वापस करने की थी। इसके बाद जज ने सारी स्थिति का मनन किया, अनुशीलन किया, तो फिर जज जज नहीं रह सका। उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह सोचने लगा, भगवान को अपने भक्त के लिए एक ग्रामीण के भेष में मेरी अदालत में पेश होना पड़ा। मेरे सामने एक गवाह के रूप में पेश होना पड़ा। भगवान खड़े रहे
और मैं बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हुक्म देता रहा। लानत है मुझ पर। इस घटना के बाद जज नौकरी नहीं कर पाया। सदा प्रेमवश आंसू बहाता रहता, जगह जगह घूमता रहता और भगवान की याद में सदा रोता रहता। भगवान भक्त की लाज जरूर रखते हैं। जहाँ प्रेम है, विश्वास है, वहाँ दौड़े आते हैं। कोई प्रेम से पुकारे तो सही।